नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 575 सीई के करीब मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो गया था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो वालिदा हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और फिर चाचा हज़रत अबू तालिब ने परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से अस-सादिक और अल-अमीन कहलाए। 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला से निकाह हुआ। 40 साल की उम्र में गैर हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए और सूरह अल-अलक़ की पहली आयतें नाज़िल हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत दी। कुरैश ने सख्त मुखालफत की, मुसलमानों पर जुल्म हुआ। कुछ सहाबा ने हबशा हिजरत की और आमुल हुज़्न में हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए। फिर अल्लाह ने इसरा और मेराज का अजीम मौजिज़ा अता फरमाया, जिसमें 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई। 622 सीई में आप अल्लाह ने और सहाबा ने मदीना हिजरत की। मदीना में इस्लामी मुआशरा और मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई और मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा क़याम हुआ। इस दौरान कई अहम ग़ज़वात हुए, जिनमें बद्र, उहुद, खंदक, अहज़ाब, खैबर, हुनैन और तबूक मशहूर है। मशहूर सहाबा में हज़रत अबू बकर राहा, हज़रत उमर राहा, हज़रत उस्मान राहा, हज़रत अली राहा, हज़रत बिलाल राहा, हज़रत हमज़ा राहा, हज़रत खालिद बिन वलीद राहा, हज़रत आयशा राहा, हज़रत फ़ातिमा राहा, हज़रत सलमान अल-फ़ारसी राहा, हज़रत अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह राहा और बहुत से दूसरे सहाबा शामिल थे। सुलह हुदैबिया एक अहम मुआहिदा था, जिसने इस्लाम के फैलने का रास्ता आसान किया। इसके बाद 630 सीई में फ़तह मक्का हुआ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुराने दुश्मनों को आम माफ़ी दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को इस्लाम का पैगाम भेजने के लिए ख़ात भी भेजे। 10 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा अदा की और अपने मशहूर खुतबे में इंसाफ, इंसानी बराबरी और औरतों के हुकूक पर जोर दिया। अल्लाह ताला ने इसी दौर में दीन के मुकम्मल होने की बशारत दी। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 633 सीई को मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के हुजरे में दफन किया गया। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी रहम, इंसाफ, सच्चाई, सब्र और अल्लाह की इताअत का बेहतरीन नमूना है, और आज भी दुनिया भर के मुसलमान उसी सुन्नत पर चलने की कोशिश करते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ इबादत की तालीम ही नहीं दी, बल्कि इंसाफ, रहम, अमानतदारी, पड़ोसियों के हुकूक, यतीमों और गरीबों की मदद और औरतों के हुकूक की भी तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में पहली इस्लामी रियासत क़ायम की और मस्जिद नबवी को इबादत, तालीम और मशवरे का मरकज़ बनाया। रिवायतों के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 ग़ज़वात में शिरकत की, जिनमें से कुछ में जंग हुई और कुछ बिना लड़ाई के ख़त्म हो गए। इसके अलावा 50 से ज़्यादा सरिया, ऐसे लश्कर जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल नहीं हुए, भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 लाख से ज़्यादा सहाबा थे, जबकि हज्जतुल विदा के मौके पर तकरीबन 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। ये तादाद रिवायतों में मुख्तलिफ मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबाइल और मुल्कों के हुक्मरानों को इस्लाम का पैगाम भेजा, जिनमें रोम के बादशाह हेराक्लियस, मिस्र के मुक़ाउक़िस और फ़ारस के किसरा को भेजे गए ख़त मशहूर है। फ़तह मक्का के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदला लेने के बजाय माफ़ी और रहम का रास्ता इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को उम्महातुल मुमिनीन, मोमिनों की माँ कहा जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत फ़ातिमा की नस्ल से ही आगे सिलसिला चला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम दी, सुन्नत से उसकी तशरीह की और ऐसी उम्मत छोड़ी जो आज दुनिया भर में इस्लाम पर अमल करती है। उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत, इंसानियत की खिदमत और अच्छे अखलाक की बेहतरीन मिसाल है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
23 साल तक अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। इस दौरान बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते गए और अरब के मुख्तलिफ कबाइल इस्लाम में दाखिल हुए। आक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का निज़ाम कायम किया, मसाजिद की अहमियत बताई, इल्म हासिल करने की तरगीब दी और इंसाफ पर मबनी मुआशरा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक, रिश्तेदारों के हुकूक, तिजारत में ईमानदारी और वादों को पूरा करने की तालीम दी। रमज़ान के रोज़े, ईदें, निकाह, तलाक, वरासत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत से अहकाम इसी दौर में नाजिल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजिज़ात रिवायतों में ज़िक्र किए गए हैं, जैसे कुरान का नाजिल होना, चंद का 2 टुकड़े होना, शक्कुल कमर, पानी का उंगलियों से निकलना और कम खाने का बहुत लोगों के लिए काफ़ी हो जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र, माफ़ी और रहम का रास्ता इख्तियार किया। जो लोग कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, उनमें से भी बहुत से बाद में इस्लाम कबूल करके अज़ीम सहाबा बने, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद आरा को, हज़रत अम्र बिन अलास आरा को और हज़रत इक्रिमा इब्न अबी जहल आरा को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम तौहीद, सिर्फ अल्लाह की इबादत, अच्छे अखलाक, इंसाफ, सच्चाई और रहम था। इसी वजह से आज भी दुनिया भर के मुसलमान उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का नमूना मानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतन लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत करार दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तकरीबन 13 साल तक इस्लाम की दावत दी और फिर 10 साल मदीना में गुजारे। मदीना पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई और मुआखात, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुख्तलिफ कबाइल के साथ मुआहदे किए ताकि अमन कायम रहे। बदर, उहुद, खंदक, बनु कुरैज़ा, बनु मुस्तलिक, खैबर, मोता, हुनैन और तबूक जैसे अहम वाक़यात इसी दौर में हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जंग में पहले अमन और सुलह को तरजीह दी और सिर्फ ज़रूरत पर दिफा किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को ख़ात भेजकर अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। मक्का की फ़तह के बाद अरब के मुख्तलिफ कबाइल वफ़दों की सूरत में मदीना आने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। इस साल को तारीख़ में आमुल वफूद, ईयर ऑफ डेलीगेशंस भी कहा जाता है। इसके बाद इस्लाम तेज़ी से पूरे जज़ीरतुल अरब में फैल गया।